इकबाल को इसमें आईएसआई का मेजर दिखाया हुआ है ना, और उसको भी जिस हिसाब से जिस तरीके से मारते हैं बहुत बढ़िया, मतलब मन खुश, एज एन इंडियन मन खुश हो जाएगा देख। और बहुत बढ़िया मूवी थी। मतलब एक सीरीज़ के बाद दूसरी अच्छी सीरीज़ आना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया मूवी थी और सबको देखना चाहिए। बहुत बढ़िया है, बहुत मस्ट वॉच है, बहुत मतलब 4 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं लगा। मतलब 4 घंटे आप बिल्कुल भी इसमें बोर नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देयर आर मेनी फैक्ट्स जो गलत नहीं दिखाया गया है, वो सारे ठीक दिखाया गया उस पर, जहाँ तक जो मैंने स्टडी करी है, अपनी R&D करी है। बहुत सारे ट्विस्ट डाल रखे थे कि कैसे कैसे हमारे साथ पाकिस्तान वाले करते हैं इंडिया में ड्रग्स डीलिंग्स, टेररिस्ट अटैक, ये सब करे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और मैं हूं आपके साथ गीत रौतेला। तो जैसे कि आपने देखा कि धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी नफरत फैला दिया है, मुसलमानों के लिए काफ़ी नफरत फैला दी है, और कहीं ना कहीं हर बात पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है कि ये क्यों दिखा दिया, वो क्यों दिखा दिया। अब हम ये बात यहाँ की जनता से पूछेंगे कि उन्हें इस चीज़ में क्या कंट्रोवर्सी लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और धुरंधर 2 कैसी लगी। चलिए सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर आपका नाम? अंकित जैन। सर आप मुझे बताएंगे कि आपको धुरंधर 2 कैसी लगी? बहुत बढ़िया बनाई है जी, और देश के लिए बनाई है, सच्चाई दिखाई है। जो ISIS हमारे हिंदुओं को मारते हैं उसके ऊपर दिखाया है जी, बहुत बढ़िया दिखाई। तो आपको और भी बननी चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो इसमें पाकिस्तान वालों के खिलाफ दिखाया है, जो मुस्लिम समुदाय वालों के लिए दिखाया है, वो कहीं ना कहीं सही है? जो आतंकवाद फैल रहा है वो कहीं ना कहीं सही दिखाया है उसमें? हाँ, ओरिजिनली दिखाया है इसमें इन्होंने, और बढ़िया दिखाया है देश के लिए, जिससे हमारी जनता को पता पड़े कि हमारे देश के संग क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या हमारी जो है सरकार कर रही है। अच्छा, इसमें मोदी जी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, उनका तो बस वो दिखाया है जो नोटबंदी का वो था, बस वो है। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत अच्छी मूवी बनाई, बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया, 5 और स्टार। सर आपको ये मूवी कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे की थी, तो आपको एक पल भी ऐसा लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि कहीं, 1 मिनट के लिए भी कहीं भी नहीं लगा। और आपको इसमें जो हमारे हिंदुस्तान को जो स्पाई था हमजा अली मज़ारी, जसकीरत सिंह रंगी, उनकी जो रणवीर सिंह ने जो किरदार निभाया वो कैसा लगा? बढ़िया, एकदम दमदार, मतलब बहुत बढ़िया पर्सनालिटी लगी बंदे की, एकदम दमदार। तो मैम आपको धुरंधर 2 कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, बहुत मस्ट वॉच है, बहुत मतलब 4 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं लगा। मतलब 4 घंटे आप बिल्कुल भी इसमें बोर नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। धुरंधर 2 में आपको रणवीर सिंह की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बहुत मार्वेलस, अमेजिंग। तो इसमें जो पाकिस्तान वालों को जो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था और हमजा मज़ारी वहाँ पे गए थे, तो उनके बारे में कुछ? हाँ, तो वो एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रू इवेंट पर ही बेस्ड ये मूवी है, और इसमें डीमोनेटाइजेशन अतीक अहमद वाला भी जो पार्ट दिखाया है बहुत बढ़िया है। तो अतीक अहमद का जो भी पार्ट था, आपको लग रहा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े गैंगस्टर थे उनका एकदम सही दिखाया है? हाँ 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 हाँ, आई गेस इट्स एटलीस्ट 90% तो ट्रू दिखाया है। और जो उसमें मेजर इकबाल थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेजर इकबाल को इसमें आईएसआई का मेजर दिखाया हुआ है ना, और उसको भी जिस हिसाब से जिस तरीके से मारते हैं बहुत बढ़िया, मतलब मन खुश, एज एन इंडियन मन खुश हो जाएगा देखकर। और उसमें जो यालिनी दिखाई है उसके बारे में कुछ? आई गेस हाँ, उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और वो लोग तो पाकिस्तान में ही रह जाते हैं और ये वापस आ जाता है। अच्छा, तो जो धुरंधर 1 आई थी उसके हिसाब से धुरंधर 2 के बारे में आपका क्या? आई गेस धुरंधर 2 ज़्यादा बेटर है, मैंने 1 भी देखी थी, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू मैम सो मच। हेलो सर। हेलो सर आपका नाम? अजय। सर मुझे पूछना था कि जो धुरंधर 2 को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान को गलत दिखा दिया और मुस्लिम कम्युनिटी को गलत दिखा दिया, तो ऐसा लगता है कि सच है ये? नहीं बिल, if you look out the all facts and figure, if you will see that like Khanani brothers and there are many people from Pakistan, अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे जिस तरह से उनकी मौत थी मूवी में उसी तरह दिखाया दिया, चाहे नोट जैसे डिमोनेटाइजेशन है, चाहे किसी भी कोई एक्स गैंगस्टर है उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो जो सारे फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाया गया, बट ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा है इसमें। प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं लगा, मतलब सारा ISI एजेंट था, उन्होंने ही आतंकवाद करवाया, मुंबई पर अटैक करवाया, और जितने भी जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सब कुछ दिखा दिया। लोग जब किसी आप मूवी की बात करते हैं थोड़ा उसमें एग्जरेशन होता है, थोड़ी सार्कस के लिए थोड़ा सा एग्जरेट कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर वेरी राइट। 70% जितने भी फैक्ट थे वो सारे सही थे। हाँ, मूवी है तो थोड़ा सा उसमें स्क्रिप्टेड थोड़ा सा हो जाता है, बट देयर आर मेनी फैक्ट्स जो गलत नहीं दिखाया गया है, वो सारे ठीक दिखाया गया उस पर, जहाँ तक जो मैंने स्टडी करी है, अपनी R&D करी है उसमें। आपको मेजर इकबाल का इसमें किरदार कैसा लगा जो रामपाल राव ने निभाया? जो अर्जुन रामपाल ने कैरेक्टर प्ले करा है वो एक जेन्युइन कैरेक्टर है मेजर इकबाल का। उन्होंने एक हिंदुस्तानी सिपाही का
जो शीश है वो कट भी करके रखा था उनके सामने, उनकी जो गवर्नमेंट के सामने। कैरेक्टर वॉज वेरी वेल प्लेड। अर्जुन रामपाल वॉज very good, top-notch acting by Ranveer Singh and Arjun Rampal. All the credit goes to the entire team for Aditya Dhar. Yami Gautam has also played a small little role. The cast was very good. So overall, it was a very good movie. Love to watch a 4-hour thriller. मतलब आपको 4 घंटे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं लगे, बोर नहीं हुए? Look, I watched that particular movie along with my friends in a late night. So my show was around 10:30 and it wrapped up somewhere around 2:30. I was packed on my seats. मैं उसमें लू ब्रेक के लिए नहीं गया. I was very packed. द सस्पेंस और वेरी गुड. चाहे वो राकेश बेदी का जैसा आपने कैरेक्टर देता था, आप लास्ट में देखते हैं तो वो भी इंडियन सिपाही ही निकलते हैं जो 45 ईयर से सर्व करते हैं. तो द मूवी वॉज वेरी वेल स्क्रिप्टेड एंड इट इज़ लव टू वॉच, ट्रीट टू वॉच. सर आपका नाम? अरविंद. सर आपने धुरंधर 2 अभी हमने देखा, आप थिएटर से निकले हैं, आपको धुरंधर 2 कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी है. तो धुरंधर 1 के कंपैरिजन में आपको धुरंधर 2 कैसी लगी? देखिए, धुरंधर 1 भी मैंने हॉल में देखी थी और धुरंधर 2 भी मैंने हॉल में देखी और बहुत बढ़िया मूवी थी. मतलब एक सीरीज़ के बाद दूसरी अच्छी सीरीज़ आना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया मूवी थी और सबको देखना चाहिए. धुरंधर 2 पूरे 4.5 घंटे की थी, आपको एक पल भी ऐसा लगा कि अब मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बहुत अच्छे से मूवी ने बांध के रखा था और बहुत बढ़िया से इसने मतलब 4 घंटे या उससे ज़्यादा का जो भी समय था इसमें बहुत अच्छे से इसमें मतलब पैसा वसूल मैं इसको कहूँगा और बहुत बढ़िया से इसमें रोल किया गया, बहुत अच्छे से इसमें. आपको इसमें रणवीर सिंह का रोल कैसा लगा? रणवीर सिंह की तो एक्टिंग की कोई बात ही नहीं कह सकते. बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है और बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया है और वन ऑफ द बेस्ट मैं उनके इस रोल को मार्क करूँगा. जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहिए कि वो कुछ अलग ही निकाल के लेकर आए हैं इस बार? जी बिल्कुल, एकदम जिसने मूवी बनाई, जिसने मेहनत की है, जिसकी सोच थी, उसको तो शाबाशी बनती ही है. और उन्होंने जिस हिसाब से मूवी को इतने बांध के रखा, इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है. और इसमें ना एक अतीक अहमद का, आपने अगर देखा हो, अतीक अहमद जो थे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर थे, इसमें अतीफ अहमद के नाम से एक कैरेक्टर दिखाया गया है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं तो. देखिए, गैंगस्टर जितने भी थे और जिनका इसमें दिखाया गया है और मेरे हिसाब से बहुत सही दिखाया गया है और इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है. और जो भी है देश के हित में यदि कुछ किया गया तो अच्छा है वो. और इसमें हमज़ा जो थे हमारे हिंदुस्तान के एजेंट, जसकीरत सिंह रांगी जो वहाँ पे गए थे, उसके बारे में कुछ? देखिए, उन्होंने बहुत बढ़िया से एजेंट बनकर पूरे अंदर तक एंटर किए और सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के बेनिफिट के लिए चीज़ें उन्होंने की और बहुत बढ़िया से उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है. इस मूवी में जो दिखाया गया है कि सब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत गलत दिखा दिया, मुस्लिम समुदाय को बहुत गलत दिखा दिया, तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ इस मूवी को देख के? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. वही पाकिस्तान तो गलत है और पाकिस्तान को गलत दिखाना कोई गलत बात तो है नहीं. आपको लगता है पाकिस्तान गलत है? पाकिस्तान तो गलत है ही. पाकिस्तान तो आतंकवाद का गढ़ है, तो पाकिस्तान को वैसा ही दिखाया गया है. ज़्यादातर मूवी जो है वो पाकिस्तान में ही शूट हुई है, पाकिस्तान का ही दिखाया गया है उसमें. तो कुछ गलत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ऐसी ही सोच है, पाकिस्तान आतंकवाद सोच है और उसमें वैसे ही दिखाया गया, तो उसमें कुछ गलत थोड़ी ना है. और जो उसमें दिखाया गया है कि इसमें कराची पे, लयारी पे जो राज करेगा, तो उसमें हमज़ा ने राज किया या नहीं किया? हाँ, वो तो आपको मूवी देख के पता चलेगा. आप अभी बता दीजिए. देखिए, उन्होंने राज किया और कैसे राज किया उस और वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो मूवी देखनी पड़ेगी. अच्छा. और इसमें एक मेजर इकबाल ने कितनी भूमिका निभाई हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने में? देखिए, आईएसआई के वो मेजर बड़े एजेंट, तो आईएसआई तो वैसे ही भारत के ऊपर कहीं ना कहीं जितने भी इंडिया में धमाके हुए हैं, जितने इंडिया में आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सभी में आईएसआई का तो हाथ है ही, तो मुख्य रूप से उन्हीं का हाथ था. तो इसमें ओवरऑल आपको मूवी जो कमाई कर रही है मूवी, वो आपको सही लग रही है कि ये मूवी बहुत सही चल रही है, तोड़फाड़ कर रही है पूरी? एकदम करना ही चाहिए. जिस हिसाब से मूवी है और तोड़फाड़ करने लायक ही है और वो कर रही है, ये अच्छी बात है. और अभी एक और चीज़ हो रही है कि ये धुरंधर 2 देखने के बाद ना सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान में हलचल मच गई कि अब हमारे यहाँ पे कोई हमज़ा की तरह एजेंट ना बस गया हो, वो सबके आधार कार्ड चेक करते घूम रहे हैं. तो आपको ऐसा लग रहा है कि होगा? हो भी सकता है जी. और पाकिस्तान डरा हुआ है जिस हिसाब से मूवी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर तक इंडिया घुसा हुआ है, तो पाकिस्तान इससे खौफ में भी है और कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का डर भी है कि आगे कोई और हमजा मतलब इंडिया का कोई एजेंट ना घुस जाए और इस हिसाब से पाकिस्तान की बर्बादी ना करे.
तो लगता है कि हमजा अली अभी शायद पाकिस्तान में, हमारे हिंदुस्तान इतना महान है कि उन्होंने कोई हमजा भेज रखा होगा पाकिस्तान में। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, हो भी सकता है। ओके, थैंक यू सर। सर आपका नाम? अजय सोम। सर मुझे पूछना है कि अभी हमने देखा कि आप धुरंधर 2 देख कर आए हैं, तो आपका उसके बारे में क्या रिव्यू है? धुरंधर 2 बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि ये हमारे पॉलिटिक्स, स्पाई वगैरह इन सबको बताती है अच्छे से। और धुरंधर 1 के कंपैरिजन में धुरंधर 2 बहुत लंबी थी, कम से कम 4 घंटे तक चली, और कोई कह रहे हैं कि 4.5 घंटे एड्स वगैरह मिला के। तो आपको उस 4 घंटे या 4.5 घंटे में ऐसा लगा कि आप एक पल भी बोर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने अपने फैमिली ड्रामा से शुरू करी कि कैसे वो एक स्पाई के लिए जाता है। फिर उन्होंने बहुत सारे ट्विस्ट डाल रखे थे कि कैसे कैसे हमारे साथ पाकिस्तान वाले करते हैं इंडिया में, ड्रग्स डीलिंग्स, टेररिस्ट अटैक, ये सब करे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था सब कुछ। हाँ, तो कैसे वो पाकिस्तान में एंटर किया, कैसे उसने उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ। जैसे फर्स्ट पार्ट में तो हमें दिखा दिया गया था कि वो डायरेक्ट हमारे पाकिस्तान में लियारी में है। सेकेंड पार्ट में उसको दिखाया गया कि कैसे वो अपनी बहन के लिए लड़के गया था, फिर जेल गया, जेल से सीधा उसको रो वालों ने देखा, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, सब कुछ उन्होंने प्रॉपर अच्छे से दिखाया, तो बोरिंग कुछ नहीं था उसमें। तो उसमें रहमान डकैत जो फर्स्ट मूवी में ही ख़त्म हो गया था, तो उसकी कमी धुरंधर 2 में ज़रा भी खली, या फिर उसका खौफ धुरंधर 2 तक कयाम वो था, बरकरार था? नहीं, उसकी ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं क्योंकि उसकी फैमिली की साइड से तो उजैर बलोच उन्होंने दिखा रखा था, जिसको उन्होंने एक पपेट की तरह यूज़ किया पूरी मूवी में। पपेट कैसे? उसको लास्ट तक उसका जस्ट यूज़ हुआ है कि उसके नाम पे वो लियारी में लियारी की सीट पे बैठ गया, उसको कौन? हमजा? हमजा सीट पे बैठ गया, फिर उसको दुबई भेज दिया, और दुबई के बाद उसको वापस वहाँ पर रो के थ्रू अरेस्ट करवाया, एंड लास्ट में उसका ही नाम लगा दिया, जो कि रियल स्टोरी भी है। रियल में भी उजैर बलोच को रो एजेंट बता के पाकिस्तान ने मतलब उम्र कैद दे दी रखी है। जी, तो इसमें जो मेजर इकबाल की जो दिखाई, इसमें मेजर इकबाल की भूमिका की, वो ISI एजेंट के हिंदुस्तान में कितना आतंकवाद फैला रहे थे, तो उन्होंने पूरा वो सच में हिंदुस्तान में जितना आतंकवाद था वो सब उन्हीं का हाथ था उनके पीछे। हाँ, ये रियलिटी भी है क्योंकि वे कश्मीर जिहादीज़ भी भेजते रहते हैं इंडिया में, जैसे उरी अटैक, ये सब ये सब मेजर इकबाल का था। हाँ, ये मेनली क्योंकि प्रॉपर हमारे पास उनके एविडेंस भी है ना कि मेजर इकबाल वॉइस है। वो कई फ़ोटोज़ में वो बंदों के साथ दिखाया, दाऊद के साथ वो दिखाया, कई फ़ोटोज़ ऐसे कि वो दिखता रहता है अपने को। इसमें एक और नाम उभर के आया, अतीक अहमद, जो इसमें अतीफ अहमद के नाम से, जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, तो उसमें उनका भी हाथ था, मेजर इकबाल के साथ मिले हुए थे वो। हाँ, मतलब अभी ये ऐसे 2024 या 25 की बात है जब उसका इनकाउंटर हुआ था, तो हम भी मैं भी न्यूज़ देख रहा था उस टाइम, तो ये हुआ था, मतलब उसके साथ दोनों भाइयों का। हाँ, वो दोनों भाइयों का ऑन लाइव वो हुआ था। इसको लोग बोलते हैं इनकाउंटर हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं बदला लिया है, पर मेनली सब बात यह है कि वो भी पकड़ा गया है, टेररिस्ट है वो। 2016 में भी पकड़ा गया था बहुत सारे ब्लैक मनी के साथ, तो वो तब से ही जेल में था, जब से बीजेपी आई थी तब से वो जेल में पड़ा हुआ है, और लास्ट में इनकाउंटर हो गया उसका। कई एविडेंस भी मिले हैं कि सर एक और चीज़ कि इसमें सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान को बहुत गलत दिखाया जा रहा है, और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये तो रियलिटी है ना कि रियलिटी गलत दिखाए थे? नहीं, ये तो सही दिखाया उन्होंने कि ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हर बॉम्ब ब्लास्ट या इन सब के बाद वो आके ये कहते हैं कि टेररिज्म हैव नो रिलीजन, फिर ये लोग बात क्यों करते हैं इक्वालिटी की? क्योंकि इनको पता है इनको रहना इस देश में ही है ना, इनको खाना पीना सब यहीं से मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमले करने यहीं पे। हाँ, हमले यही करने हैं, ये तो वही है ना, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करना। जी, और इसमें आप रणवीर सिंह के बारे में क्या बोलेंगे कि उन्होंने किस तरह का रोल प्ले करा है? हमजा अली किस तरह से उभर के आए हैं इसमें? गुड एक्टिंग बहुत अच्छा किया उसने, मतलब जैसे वो उसका प्रॉपर रोल है उन्हें प्रॉपर निभाया है, जैसे कि लास्ट उसने पद्मावत में किया था खिलजी वाला, उसने प्रॉपर अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छा हो गए उसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट किया उसने। और मतलब कहीं ना कहीं रणवीर ही इसका मेन सितारा थे, या कहीं ना कहीं संजय दत्त भी थे, SP चौधरी? नहीं, संजय दत्त ने तो शो छीना ही है। संजय कैसे? क्योंकि यार उसकी बैडेस एक्टिंग, अपना पुराना लुक वापस। इसमें SP चौधरी और हमजा की कोई बहुत बेहतरीन दुश्मनी दिखी? नहीं, बहुत बेहतरीन तो नहीं, पर हाँ ये दिखा कि ये दोनों अपना एक ओरा लेके चल रहे थे पूरी मूवी में, कि SP असलम का अलग था और हमजा का अलग था। हमजा SP से डर रहा था, SP हमजा से डर रहा था, यही चल रहा था मूवी में। और एक और चीज़ हुई है, ये धुरंधर 2 देखने के बाद ना पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच गई है, वो लोग सब कुछ चेक करने लगे, आपने देखा ये चीज़? हाँ जी, देख ली। सबकी आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको डर बैठ गया इस चीज़ का? वो तो बेवकूफ़ी दिखाएंगे ना, दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान है। तो आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, उनको डर है कि उनके यहाँ ऐसा एजेंट? ऐसा कोई बेवकूफ़ रो एजेंट नहीं है जो भिखारी बन के उनको ऐसे आराम से पकड़ लेगा। सब अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आते हैं। अगर उन ऐसे नॉर्मली एजेंट्स पकड़ने जाने लगे तो बहुत पहले पकड़ लेते हुए।
कि हाँ कि ये जेब में से पासपोर्ट थोड़ा सा निकल जाएगा इंडिया का, वो प्रॉपर आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं जेब में या फिर नाम पूछ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है पाकिस्तान वालों की और कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।